Hello guys and welcome to lecture number 5 of hands-on hacking practical pen testing series. So last lecture में हमने एनुमरेशन किया था राइट एंड थोड़ी सी हमें काफ़ी अच्छी डिटेल्स मिली थी. उससे पहले भी हमने एनुमरेशन करा था, हमें कुछ क्रेडेंशियल्स मिले थे. लास्ट एपिसोड में भी हमने क्रेडेंशियल्स निकाले. हमने एक इनक्रिप्टेड ट्रैफिक फाइल को, जो पीके फाइल थी, उसकी डिक्रिप्शन फाइल हमने जनरेट करी एंड देन वहाँ से इनक्रिप्टेड ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करके वहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करी राइट. सो लास्ट लेक्चर में हमको मिला था कि एक तो हमें ऑथराइजेशन बेसिस, उसके आगे हमें एक बेस 64 स्ट्रिंग मिली थी जिसको हमने डिक्रिप्ट किया तो वो क्रेडेंशियल्स में कन्वर्ट हुआ राइट. एंड हमें साथ के साथ पता लगा कि सर्वर पे कोई एक और पेज भी है जो आपका 8443 पोर्ट पे वर्क कर रहा है राइट. सो मैंने अगेन ये मशीन को ऑफ नहीं किया है, तो नाउ वी कैन ऑफ और यू कैन से क्लोज. हम यहाँ पे अपना वायरशार्क क्लोज कर सकते हैं क्योंकि इसका काम हो गया है. थैंक यू सो मच वायरशार्क. एंड नाउ हम ब्राउज़र पे जाएंगे. ब्राउज़र पे जाने के बाद हम सिंपली एक न्यू टैब ओपन करेंगे एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे https राइट. एंड जो हमारी मशीन है जिसका एड्रेस हमें पता है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में ही पता लग गया था, ठीक है, वो लिख देंगे. देन कॉलन पोर्ट नंबर 8443, देन / डालेंगे. वापस अपने नोट्स पे आएंगे एंड यहाँ से manageme.html जो लिखा हुआ है इसको कॉपी करेंगे राइट. एंड यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे. मेक श्योर करना जब आप ये परफॉर्म करोगे तो HTTP नहीं HTTPS होना चाहिए. HTTP लिखोगे तो क्योंकि ये SSL साइट है, इस पर SSL सर्टिफिकेट अप्लाई हो रखा है, आपको एरर आएगा बर्पसूट की तरफ से क्योंकि हमने प्रॉक्सी ऑन की हुई है राइट. एंड नॉर्मली आप करोगे तो वो आप उसे एक्सेस नहीं कर पाओगे, अगेन एरर आएगा. तो यहाँ पे मैं इसको एक्सेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एक वार्निंग देगा. ये पहले SSL वार्निंग कह सकते हो आप, उसको TLS वार्निंग कह सकते हो, कुछ भी हम उसको कह सकते हैं. एक वार्निंग देगा कि जो आपका ट्रैफिक है वो अनइनक्रिप्टेड है और मे बी द सर्टिफिकेट इज़ नॉट प्रॉपर, ऐसे करके. तो आपने सिंपली उस वार्निंग को इग्नोर कर देना है. यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है प्रॉब्लम लोडिंग द पेज एंड वार्निंग है पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क अहेड. ओके, तो हम क्या करेंगे, एडवांस में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू. ठीक है, ओके. सो हेयर वी गो, वी कैन सी यहाँ पे हमसे एक्सेस मांग रहा है राइट. यहाँ से हमें टॉमकैट वगैरह जो हमें आईडी पासवर्ड मिले हम वो डाल देंगे. तो हम लिखेंगे टॉमकैट, पासवर्ड नोट्स में से उठा लेंगे, कॉपी किया एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड साइन इन करेंगे. ऑल राइट. सो यहाँ पे हमारे सामने टॉमकैट वेब एप्लीकेशन मैनेजर आ गया है. एंड अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल अप करेंगे एंड हम यहाँ पे हम सर्च करेंगे कुछ भी जो हमें कुछ अनयूजुअल अगर कुछ दिखता है तो हम वो देखेंगे. एंड स्क्रॉल डाउन करेंगे, वार फाइल टू डिप्लॉय. ओके, सो एक चीज़ आप मेक श्योर करें, कभी भी आपको अगर ऐसा मिले जहाँ फाइल अपलोड कर सकते हैं तो दैट्स अ रियली गुड थिंग, क्योंकि हम उसका यूज़ करके शेल अपलोड कर सकते हैं या फिर उस फंक्शनैलिटी को एक्सप्लॉइट करके वहाँ पे हमारा जो भी पेलोड है वो हम एक्सप्लॉइट करा सकते हैं, यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं राइट. एंड दिस इज सम गुड इन्फॉर्मेशन, गुड स्टफ. यहाँ पे हमें वर्जन इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इस सब को कॉपी कर लेंगे राइट. वापस आएंगे हमारे नोट्स में एंड अब यहाँ पे हम इसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं राइट. कि क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज द एक्सेस पोर्टल टू टॉमकैट मैनेजर, द डिकोडेड creds are usable here. ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे एंड वी गॉट सम वर्जन इंफॉर्मेशन एंड इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे राइट. ओके, सो दिस इज रियली अ गुड थिंग राइट. सो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हमें वर्जन मिल गया है राइट. तो हम एक्सप्लॉइट सर्च कर सकते हैं. तो हम टर्मिनल पे जाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सर्च एक्सप्लॉइट. ठीक है, सर्च एक्सप्लॉइट, ये आपकी एक यूटिलिटी है काली के अंदर. हम इसको क्या करेंगे,
एलियस, इसका एक एलियस बनाएंगे सर्च एक्सप्लॉइट इक्वल टू SS, ठीक है, एंड एंटर प्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा, अब मैं जब भी SS लिखूंगा तो सर्च एक्सप्लॉइट वाला जो भी मेरा कमांड है वो वहाँ पे रन करेगा। ओके, सो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर्च एक्सप्लॉइट एंड टॉमकैट 6.0। एक्चुअल वर्जन नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत बार होता है कि एक्चुअल वर्जन से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, राइट। सो यहाँ पे हमें देखिए 6.0 से कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो टॉमकैट 6 लिखते हैं सिर्फ, हमें अभी भी कोई रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। ओके, दिस इज स्ट्रेंज। हम एक बार फुल कमांड लिखते हैं सर्च एक्सप्लॉइट। ओके, सो आई गेस मैंने एलियस बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, बट नेवर माइंड। यहाँ पे लिखेंगे हम टॉमकैट 6। ऑलराइट, सो यहाँ पे मेरे सामने काफ़ी सारे एक्सप्लॉइट्स आ गए हैं, राइट। एंड देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ नोट करी है कि मैंने गलत लिख दी थी सर्च एक्सप्लॉइट की स्पेलिंग, तो उसको अभी हम ठीक कर लेते हैं, राइट। सो एलियस सर्च एक्सप्लॉइट, राइट, एंड उसको SS लिख देंगे, राइट, बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल गया है। अब काफ़ी सारे हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें मिली हैं, तो लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़्यादातर जो पेलोड्स हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे हो RB वगैरह, वो मेटास्प्लॉइट के हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सेम कमांड दोबारा रन करेंगे, बट हम कर देंगे ग्रैप -v से क्या होगा कि जो भी जब मैं इसके आगे लिखूंगा उसे छोड़ के सब कुछ सर्च करेगा। तो मैं लिख दूंगा मेटास्प्लॉइट, ओके, एंटर प्रेस कर देंगे। इससे मेरे सर्च रिजल्ट्स फिल्टर हो जाएंगे एंड जो भी मेटास्प्लॉइट्स के रिगार्डिंग चीज़ें होंगी वो मुझे अब शो यहाँ पे नहीं करेगा। सो यहाँ पे कुछ फिल्टरिंग हुई है, बट RB हम देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे मुझे को कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, राइट। RB और रूबी, जहाँ तक मेरे को याद है ठीक से, एंड वो सारे आपके मेटास्प्लॉइट के पेलोड्स होते हैं। सो क्वेश्चन इज़ कि हम मेटास्प्लॉइट क्यों नहीं यूज़ कर रहे। वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे आपको मेटास्प्लॉइट यूज़ करने की परमिशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल OSCP, तो हम मेटास्प्लॉइट के बिना ही हमारा काम करेंगे, राइट। सो अब हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं सेम चीज़ दोबारा से, एंड इसमें अगर वैसे हम नोट करें तो यहाँ पे कुछ एज सच अच्छे पेलोड नज़र आ नहीं रहे हैं जो हमारे काम आए। सब कुछ डायरेक्ट फाइल डिस्क्लोजर, डिनायल ऑफ सर्विस, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, यही सब है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर कर देंगे, अगेन फिल्टर को और फिल्टर कर देंगे। हम लिखेंगे ग्रैप लोकल, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा कि जो भी लोकल वाला एक्सप्लॉइट होगा वो दिख जाएगा, एंड लोकल नहीं, हम सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे रिमोट, राइट, क्योंकि हमारे पास सर्वर का एक्सेस अभी नहीं है। एंड यहाँ पे अभी भी सेम ही रिजल्ट आ रहे हैं, पाथ रिवीलिंग, डायरेक्ट रिवर्सल एंड डायरेक्टरी ट्रेवर्सल, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वगैरह। सो वी आर आउट ऑफ लक विद दिस इज योर टूल कॉल्ड सर्च एक्सप्लॉइट। तो सर्च एक्सप्लॉइट तो हमारे किसी काम नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम निराश हो जाएंगे, हमारा पेन टेस्ट फेल हो गया है। ये एक मेथोडोलॉजी का पार्ट होता है, कई बार आपको मिल जाएगा, कई बार आपको नहीं मिलेगा, राइट। सो हम एक सॉलिड मेथोडोलॉजी बिल्ड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास कोई एक्सप्लॉइट नहीं मिला है हमें, राइट। तो हम क्या करेंगे, वापस वेब पे जाते हैं, एंड यहाँ पे हमें एक चीज़ मिली थी, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, वॉर फाइल टू डिप्लॉय, राइट। तो हम इसी चीज़ का, इसी फंक्शनैलिटी को एक्सप्लॉइट करके हमारा शेल यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। वेब शेल हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, राइट। एंड वेब शेल बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे MSF Venom का, जो मेटास्प्लॉइट का पार्ट है। एंड OSCP के अंदर भी MSF Venom से पेलोड बनाने अलाउड हैं, मेटास्प्लॉइट का यूज़ करके एक्सप्लॉइट करना अलाउड नहीं है, ओके। सो हम यहाँ पे हम MSF Venom का यूज़ करेंगे। अब वार फाइल क्या होती है, वार फाइल हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। वार फाइल एक तरह का बंडल होता है जावा फाइल्स का, ठीक है, जावा वॉर फाइल बोलते हैं इसको। तो एक तरह का बंडल होता है जिसके अंदर जार फाइल, जावा फाइल्स वगैरह होती हैं, जो सर्वर पे अपलोड करने के लिए यूज़ होता है। तो उसी का हम यूज़ करेंगे। वापस आता है हमारे टर्मिनल पे, यहाँ से हम इसको क्लियर कर देंगे। सो अब हम यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हमारा MSF Venom, राइट। तो उससे पहले हम हमारे पेलोड्स लिस्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे MSF Venom -L, L इज़ फॉर लिस्ट, ठीक है।
देन लिखेंगे क्या लिस्ट कराना है जी, पेलोड लिस्ट कराने, ठीक है। एंड इसके अंदर हम कर देंगे grep जावा, कि भाई जावा वाला जो पेलोड्स हैं हमें फिल्टर करके सिर्फ जावा वाले पेलोड्स दिखाए जाएं, राइट। सो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे इसने थोड़ा टाइम लिया एंड यहाँ पे हमारे पेलोड्स वगैरह नज़र आ गए हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूंगा ताकि मुझे सब एक लाइन में दिखे। तो यहाँ पे जावा के कुछ पेलोड्स हैं, राइट, रिवर्स टीसीपी, बाइंड टीसीपी एंड यहाँ पे आपका शेल टीसीपी वगैरह। तो काफ़ी सारे पेलोड्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हम अभी के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल एक रिवर्स टीसीपी पेलोड का यूज़ कर लेंगे, राइट। तो इसके यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेंगे ताकि आपको टेक्स्ट क्लियर दिखता रहे। अब हम हमारा पेलोड जनरेट करेंगे तो हम लिखेंगे MSF Venom, ठीक है, MSF Venom -p एंड देन पेलोड का नाम। तो जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा जंक आ गया है, उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो इसके आगे हम जावा भी लगा देंगे, ये पूरा कॉपी नहीं हुआ फॉर सम रीज़न। तो जावा JSP देन शेल रिवर्स TCP, देन यहाँ पे हम डालेंगे L होस्ट एंड टर्मिनल को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जैसे आपको ठीक लगे आप स्प्लिट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारा IP एड्रेस हम कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा IP एड्रेस क्या है, राइट। एंड मेरा IP एड्रेस यहाँ पे है 128, ओके। तो इसे कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर दूंगा, देन L पोर्ट इक्वल टू 9999 दे देते हैं सिंस ये मेरे सामने है एंड वाई नॉट, ठीक है। देन हम डाल देंगे फॉर्मेट, मेक श्योर करें फॉर्मेट होगा वॉर, ओके। एंड देन इसको रीडायरेक्ट कर देंगे शेल डॉट वॉर के अंदर, क्योंकि फाइल जो है वॉर फाइल बोली है उसने कि सिर्फ वॉर फाइल ही आप यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर देंगे, राइट। छोटा सा कमांड है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इस कमांड के अंदर। एंड इसका यूज़ करके हम सिंपली इसको हमारे शेल में अपलोड करने वाले हैं, या जो हमें टॉमकैट का सर्वर का एक्सेस मिला है, राइट, मैनेजमेंट सर्वर का एक्सेस मिला है, हम वहाँ पे इसको अपलोड कर देंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा पेलोड जनरेट हो गया है, LS करेंगे एंड यहाँ पे आ गया है शेल डॉट वॉर। अब हम क्या करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, ब्राउज़ करेंगे, ब्राउज़ करने के बाद सिंपली मैं होम में जाऊँगा, हैंड्स ऑन हैकिंग, ब्रीच, देन शेल डॉट वॉर एंड डिप्लॉय कर देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज आ गया है, ओके। वापस टर्मिनल पे आएंगे एंड यहाँ पे इसको क्लियर कर लेंगे। अब हम नेटकैट का एक लिसनर यहाँ पे ऑन करेंगे, उसके लिए NC, देन यहाँ पे हम लिखेंगे VNLP एंड जो हमारा पोर्ट है उसका नाम, आई मीन पोर्ट का नंबर, एंड एंटर प्रेस कर देंगे, राइट। तो नाउ इट इज़ लिसनिंग। वेब पे जाएंगे, थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ, ज़्यादा टेक्स्ट थोड़ा बड़ा हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो शेल दिख रहा है, तो आपने क्या करना है, शेल पे क्लिक करना है, राइट। एंड ये आपको किसी पेज पे रीडायरेक्ट करेगा, ओके, सो फार सो गुड। टर्मिनल पे वापस आएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा रहा है कनेक्टेड, राइट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ID एंड यस वी आर इनटू द सिस्टम। नीचे वाला जो टर्मिनल है हम इसको बंद कर सकते हैं क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, पड़ेगी तो फिर से खोल लेंगे। एंड नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ हम एक अच्छा शेल यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे पाइथन, राइट। पाइथन का यूज़ करेंगे -C। सो पाइथन इज़ अ गुड लैंग्वेज टू नो, ओके। तो PTY यूज़ करेंगे सिंस PTY आर गुड, ठीक है। /bin बैश शेल का यूज़ करेंगे एंटर प्रेस कर देंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमें एक अच्छा शेल मिल गया है, ओके। एंड इट इज़ नाउ प्रिटी यूज़फुल, who कर सकते हैं। तो राइट नाउ हमारे पास अभी सिर्फ और सिर्फ एक शेल एक्सेस है, रूट एक्सेस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे 1 या 2 लेक्चर्स और रह गए हैं जिसमें हम प्रिविलेज एस्केलेशन करने वाले हैं। राइट नाउ हम इस लेक्चर को यहीं पे पॉज करेंगे, यहीं पे रुकेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे प्रिविलेज एस्केलेशन के बारे में एंड इस सिस्टम का कंप्लीट एक्सेस हम किस तरीके से ले सकते हैं। विल
डू अबाउट दैट, विल डू समथिंग अबाउट दैट, ठीक है। हम वो सीखेंगे कैसे कर सकते हैं। एंड देन फाइनली हम इस CTF को या इस प्रैक्टिकल पेन टेस्टिंग सीरीज़ की जो हमारा फर्स्ट CTF बॉक्स है उसको हम एंड करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको एपिसोड्स पसंद आएंगे, आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में अपना सजेशन डाल सकते हैं, फीडबैक डाल सकते हैं, अपने डाउट्स डाल सकते हैं। आई विल जॉइन यू देयर, मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकता हूँ मैं करूँगा, ठीक है। एंड आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एंड अगेन आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट बीइंग दैट मच एक्टिव, बट नाउ आई विल बी एक्टिव। सो आई विल बी सीइंग यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, ध्यान रखो अपना एंड सेफ रहिए, ठीक है। सो बाय बाय एंड टेक केयर।